हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी सुबह के 9:30 या 10 बज रहे थे और मैं बाबू को लेके छत पे आई थी। धूप में क्या था, मुझे साग भी बनाना था और इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने कहा धूप में थोड़ी देर बैठ जाऊँगी तो इसको भी धूप लग जाएगी। और यहाँ पे मैं मम्मी से बात कर रही थी। अभी 2 दिन हो गए थे, मैंने कॉल भी नहीं किया था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि इन दोनों को ही बुखार आ रहा है, मतलब आशिक को भी और बाबू को भी। मतलब मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, जब मतलब बीमार होते हैं ना तो दोनों साथ में ही हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आता रहता मैं किसको देखूं और किसको नहीं। और फिर घर के भी काम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अभी रात को ही दोनों को ही साथ में फ़ीवर आ गया, तो मेडिसिन दी तो आशी थोड़ी सी ठीक थी, तो अभी उसको मैंने स्कूल भेज दिया था। और ये जो है थोड़ी-सी इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मतलब फ़ीवर ही है और दूसरी चीज़ शायद इसके दाँत आ रहा है, तो इसको वो भी पेन हो रहा है। तो देख रहे हैं ना आप, ये एकदम सी मतलब सुस्त सी हो रही थी और मतलब मुझे छोड़ ही नहीं रही है, बिल्कुल मेरे से ही चिपकी हुई है गोदी में। तो काम करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अभी देखिए मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सुबह से कुछ भी नहीं किया है। बस वही नाश्ता वग़ैरह बनाया है, बाकी सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। और मुझे लग रहा है कल ये मैंने कपड़े धोए थे ना, तो ये गीली हो गई थी मेरे साथ, तो शायद इस वज़ह से भी इसको फ़ीवर आ गया है। और मैंने भी गलती करी है, अभी 2-3 दिन से मैं लगातार ही कपड़े धोने लग गई थी। पहले मैं 1 दिन छोड़ के धो, जब से ठंड आई है ना तब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन धोऊँ, लेकिन अभी मैंने 2-3 दिन लगातार धो ली थी। तो शायद इस वज़ह से भी इसको ठंड लग गई है, जो भी हो। तो अभी जो है ये दोनों ही, मतलब आशी तो गई हुई है बट इसकी तबीयत जो है ख़राब है। तो अभी भी वो रो ही रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसको लेके बैठी हुई थी कि थोड़ा-सा धूप लग जाएगा ना तो सही रहेगा। और दिन तो मैं लेके बैठ नहीं पाती हूँ क्योंकि घर के ही इतने सारे काम होते हैं। और ये पालक जो है मैं 2 दिन पहले लेके आई थी, तो मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि मैंने बताया ना हस्बैंड को जाना था, उनकी पार्टी में जाना है। और फिर मतलब ऐसा हो गया ना कि मैं बना ही नहीं पाई, तो फिर मैंने सोचा मैं इसको ना काट के रख देती हूँ, तो आज दिन में होगा तो मैं दाल खिचड़ी मतलब पालक खिचड़ी बना दूँगी तो ये लोग खा लेंगे। और थोड़े से गल भी गए थे ये, क्योंकि ऐसे बन जैसे मैं लाई थी वैसे मैंने रख दिया था। और जब बच्चा बीमार हो ना तो फिर कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। तो आज जो हस्बैंड है वो उन शादी में जाएँगे शाम को, तो सुबह जो लेट ही गए हैं, ऑफ़िस नहीं गए हैं, डायरेक्ट वहीं गए हुए हैं। तो नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया बनाया था, आशी को मैंने पोहे बना के दिए थे। और क्या होता है ना, डेली सुबह-सुबह ही खाना बना लेती हूँ तो सही रहता है, नहीं तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाती है। और अभी जैसे बाबू की तबीयत ख़राब है ना, तो फिर मतलब ये बिल्कुल मेरे से ही चिपकी रहती है, छोड़ने को राज़ी नहीं होती, गोदी में ही रहेगी। और अब गोदी में लेके सारे काम करना ना बहुत मुश्किल हो गया है। जब ये छोटी थी तब मैं कर लेती थी, लेकिन अब डर लगता है कि कहीं ये हाथ पैर ना मार दे। और यहाँ पे देख रहे हैं उसके सर में दर्द हो रहा था शायद, तो बार-बार बता रही थी, तो फिर मैंने उसको विक्स लगाया। और आशी भी आ गई थी स्कूल से, तो दोनों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया है। और मैं मतलब दोनों को भी सुला दूँगी। और इसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैंने ना कुछ काम किया और ना ही मैं कुछ कर पा रही थी, क्योंकि साथ में दोनों ही बीमार थे। तो अब सोचो मैं क्या करती। और मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया इस चक्कर में, तो मैंने पोहे और दूध ही खाए थे क्योंकि मैं छोड़ के बनाती कैसे इन दोनों को, तो इस वजह से। उसके बाद फिर ये अगले दिन का है। उस दिन मैंने फिर कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। शाम को हस्बैंड जो है वो आशी को लेके चले गए थे पार्टी में, और मैं और बाबू थे, तो बस ऐसे ही टाइम जो है निकल गया। तो अभी जो सुबह का टाइम है, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और फिर मैं आई थी खाना बनाने। तो कल जो मैंने पालक काटे थे ना वो वैसे ही रखे हैं, क्योंकि कल खाना बना ही नहीं। रात में भी बनाती तो ये लोग थे ही नहीं, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। तो अभी मैं वही दाल पालक बनाऊँगी और उसके साथ आलू का चोखा बनाऊँगी, ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया था और तड़के में मैंने डाला है मेथी और लाल मिर्च, साथ ही मैंने डाल दिया था अदरक और लहसुन। उसके बाद फिर यहाँ पे डाल देंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, और इसको बस थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और तो यहाँ पे प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और साथ ही मैंने टमाटर और नमक डाल दिया है। तो लाल मिर्च मैंने यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि तड़के में मैंने जो मिर्च डाली थी ना वो काफ़ी तीखी है, तो इस वजह से। और यहाँ पे इसको मैं ढक के अच्छे से टमाटर और मसाले के अच्छे तक गलने तक मैं पका लूँगी, और तब तक मैं दाल धो के रख लेती हूँ। तो अरहर की दाल ही मैं इसमें डालते हैं।
तो तब तक मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। और हस्बैंड जो है घर पे ही हैं, क्योंकि रात को गए थे पार्टी में, तो उनको भी मतलब थोड़ा-सा जुकाम जैसा लग रहा है और इन दोनों की तो तबीयत ख़राब थी ही। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं पालक और इसको भी अच्छे से मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। और जब ये फ्राई हो जाए ऐसे, तो उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे दाल। अब इन सबको हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो पानी अब अपने हिसाब से डालिए, आपको गाढ़ा चाहिए या थोड़ा सा पतला चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी गाढ़ी ही बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे डाला मैंने नमक और गरम मसाला, और साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया आलू, क्योंकि मैं चोखा बनाऊँगी। तो जब तक सीटी आएगी दाल बनेगी ना, तब तक मैं ऊपर आ गई थी। हम लोग धूप में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मैं नमकीन और जो लिटिल हर्ट होता है ना, वो लेके आई थी खाने के लिए। तो हम लोग यही खा रहे थे। और आशी की तो तबीयत ठीक है अभी पहले से। बाबू जो है उसको मतलब फ़ीवर तो नहीं है, लेकिन उसके शायद वो बताया था ना, शायद दाँत आ रहे हैं, तो इस वज़ह से दिक्कत हो रही है उसको, क्योंकि वो बार-बार मुँह में ऐसे हाथ डाल के बोल रही है और बहुत ही ज़्यादा रो रही है। रात को तो पूरी रात सोई नहीं, रोती रही, गोदी में लेके मैं उसको घुमाती रही, इतनी ज़्यादा वो परेशान थी। तो हमने पूछा भी डॉक्टर से, तो बोला कि दाँत में मतलब जब आती है तो ऐसे होता है। वैसे इतने काफ़ी सारे उसके दाँत आ गए हैं, बट कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी पता नहीं क्यों उसको पेन हो रहा है। फिर मेरे बड़े पापा का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि शहद लगा दो, तभी शहद भी लेके आए हैं, तो वही लगाएँगे हम लोग। और हम लोग यहाँ पे बस धूप में बैठे थे, थोड़ी देर नाश्ता वगैरह कर रहे थे, ये नमकीन वगैरह खा रहे थे। और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड बोल रहे थे कि ऑफ़िस जाएँगे थोड़ी देर के लिए, तो बस खाना जल्दी-जल्दी बना दो। तो मैं वही खाना बनाने में ही लगी हुई थी, बस दाल बन जाए उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें करूँगी। और बाबू देख रहे हैं मेरे से ही चिपकी हुई थी, उसकी तबीयत जब भी ठीक नहीं है। फिर वापस से मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा परवल भी लेके आई थी मैं सब्जियों के साथ, तो वो भी सूखने लगे थे। तो मैं अभी उसको भी फ्राई करूँगी और तब तक मैं चोखा बना लेती हूँ। तो इस वाले दाल के पालक दाल के साथ जो चोखा बनता है ना, वो मेथी का बनता है। तो अभी मैं वही तड़का लगाने वाली हूँ। तो और ये दोनों बच्चे तो बीमार थे ही, अब हस्बैंड की भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही है। मतलब टाइम ही ऐसा है, सर्दी जुकाम का है, थोड़ी-सी भी लापरवाही करो ना, तो वो आपको लग ही जाएगा। तो मतलब मैं ही अभी जो है थोड़ी-सी ठीक चल रही हूँ, बाकी तीनों की जो तबीयत है वो थोड़ी-सी ख़राब ही है। तो बस यहाँ पे देखिए परवल जो है मैं बना रही थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, नमक, हल्दी, मिर्च सारी चीज़ें एक ही साथ मैंने डाल दी थी। इसको फ्राई कर लूँगी। और दाल जो है वो भी यहाँ पे बन गई है, तो मैंने इसे निकाल लिया है। और तब तक मैं यहाँ पे चावल बनने के लिए रख देती हूँ। और हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी बनाओ, मुझे जाना है 12-1 बजे तक मैं चला जाऊँगा, लेकिन हिम्मत उनकी भी नहीं हो रही थी, थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और जुकाम रहता है तो देखिए तबीयत भी ठीक नहीं लगती रहती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है चावल भी बनने के लिए, और तब तक मैं भरता भी बना लूँगी और ये परवल जो है ये भी फ्राई हो जाएंगे। और पता है सब्जियों के साथ मैं इतनी सारी सब्जियाँ ले आई थी, खीरे वगैरह भी ले आई थी कि भाई सैलेड वगैरह बनाऊँगी, लेकिन अभी सबकी तबीयत ख़राब है ना, तो सारी चीज़ें ऐसे ही रह गई हैं। फ्रूट्स भी लेके आई थी मैं, जैसे अमरूद वगैरह, तो अभी ये लोग तो खाएंगे नहीं, सारा मुझे ही खाना पड़ेगा। अब पता नहीं था ना तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो देखिए तड़के के लिए यहाँ पे मैंने लिया सरसों तेल, मेथी और लाल मिर्च। अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। और जो लहसुन मैंने छील के रखे थे ना, तो वो अभी ख़त्म हो गए हैं। तो फिर मैं कोशिश करूँगी टाइम निकाल के मैं छील के रख लूँ, तो अच्छा रहता है। अगर आप छील के रख लो तो थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पे जब तक तड़का लग रहा है, यहाँ पे परवल भी फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं सैलेड बना लेती हूँ। जैसे मैंने बताया ना, खीरे तो हैं, लेकिन सबकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं बस प्याज का ही बनाऊँगी अभी सलाद। और ये वाला जो भरता होता है ना, इसमें कुछ भी नहीं डालना होता है, बस नमक डालो और ये जो मैंने मेथी का तड़का डाला है ना, तो उससे फ्लेवर आ जाता है मेथी का। और यही तड़का मैं फिर दाल में भी लगाऊंगी और भरते में भी, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी कभी बना के देखिएगा ऐसे ही, दाल और ये भरता साथ में चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए खाना सारा बन चुका है, बस चावल मैंने चढ़ाया बनने के लिए। और तब तक मैं सैलेड बना बना लेती हूँ। तो सैलेड में बस इसको मैंने बिल्कुल पतला-पतला काट लिया है, और इसमें डालूँगी मैं नमक, लाल मिर्च, नींबू और थोड़ा-सा हरा धनिया काट के डालूँगी, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो बस यही सारी चीज़ें जो है मैं कर ले। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए। और हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी देर रेस्ट करके तभी जाएँगे वे। अब क्या है कि कुछ दिनों से उनको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब पिछले संडे सैटरडे छुट्टी थी, तो वो सरोजनी चले गए, फिर वो मैच खेलने चले गए। तो थकान तो ही जाती है, और फिर अभी जुकाम भी है, तो इस वजह से फिर वो ऑफ़िस गए ही नहीं, उन्होंने छुट्टी कर ली।
तो यहाँ पे फिर मैं चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं, शाम का टाइम है ये, और मैं बिस्तर ठीक कर रही थी। जैसे शाम की थोड़ी बहुत सफाई होती है वही सारी चीज़ें मैं करूँगी। और आशी यहाँ पे जो है होमवर्क कर रही है, और शाम के थोड़े बहुत काम थे घर के जो निपटाने थे, तो वो हस्बैंड जो है गए थे करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पर्दे का मैंने बताया ना, वो रॉड जो है एक साइड का जो है वो खो गया है, तो वो वही ढूंढने गए थे, बट शायद मिला नहीं उनको। तो अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने बिस्तर जो है उसको साफ़ कर दिया है, और बाबू यहीं पे खेल रही है, और बस। उसके बाद बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और फिर कर लेंगे, मैं करूँगी शाम की पूजा। और देखते हैं अभी डिनर में क्या बनेगा क्या नहीं, सारे बीमार ही हैं तो कुछ ना कुछ देखती हूँ, मैं वैसे ही बनाऊँगी गर्म हो जो। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो के साथ।